कहानी के शुरुआत में एक महिला लिपापोती करते हुए दिखाई जाती है। इसके बाद वो डोर लॉक करके लिफ्ट के इंतजार में खड़ी थी। तभी उसे सीढ़ियों पर कुछ आवाजें आने लगी। उसने नीचे देखा। नीचे एक अजीब सी आंखों वाली औरत 90 डिग्री में उसे ही देख रही थी। उस औरत को देखकर महिला की धड़कनें तेज हो गई। उससे बचने के लिए वो अलमारी में छुप गई। वो अजीब सी औरत उसे ही ढूंढ रही थी। अलमारी में छुपे महिला को औरत नहीं दिखती, क्योंकि अब वो उसके पीछे खड़ी थी। अब वो उस महिला का गला पकड़कर अंधेरी दुनिया में गुमनाम हो गई। कुछ समय बीत जाता है। एंड्रू नाम का नौजवान एक औरत से मिलने आया था, जिसके पास वांडा वाली ताकत थी, जो किसी के भी मन से कुछ भी जान सकती थी, किसी को भी विजन दिखा सकती थी। एंड्रू भी अपना ऐसा ही कुछ काम करवाने आया था। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका माइंड पढ़ने लगी, जिससे उसे फ्लैशबैक दिखने लगा। कुछ गुंडे एंड्रू के घर घुस आए थे। वो उसकी वाइफ के साथ बदतमीजी करने लगे। एंड्रू उसे बचाने के बजाय पड़ोसियों से हेल्प लेने चला गया। पड़ोसी आने पर गुंडे भाग गए, पर इस दौरान उसने अपना बच्चा खो दिया। दरअसल उस वक्त एंड्रू की वाइफ ओलिया प्रेग्नेंट थी। इस हादसे की वजह से वो सदमे में चली गई और इन सब का जिम्मेदार वो एंड्रू को मानने लगी। तब से उनके बीच का रिश्ता लगातार बिगड़ता ही जा रहा था। एंड्रू वेडमा को बताता है कि वो चाहता है उसकी वाइफ उस हादसे को भूल जाए, जिससे वो पहले की तरह नॉर्मल लाइफ जी सके। पर वेडमा उसे बोलती है, तुम ओलिया को थोड़ा वक्त दो, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। अगर ठीक नहीं हुई तो मैं हूँ ना। यहाँ पर एंड्रू को वेडमा के लक्षण कुछ अच्छे नहीं लगे, तो वो अपना प्रॉब्लम खुद ही सुलटाने की सोचकर निकल पड़ा। वो ओलिया को फूल देता है और सारी बातें भुलाकर नई शुरुआत करने कहता है। पर ओलिया उसके माँ बहन के बारे में कुछ बोलकर चली गई। अब हताश होकर वो फिर से वेडमा के पास चला गया। वेडमा उसे एक मशरूम देती है, जिससे ओलिया को खिलाने से उसकी मेमोरी डिलीट होकर उनकी लाइफ रिस्टार्ट हो जाएगी। इसके बदले वेडमा उससे सौदा करती है, जिसके मुताबिक एंड्रू को उसके मशरूम की देखभाल करनी होगी, क्योंकि वेडमा किसी काम से बाहर जाने वाली थी। साथ ही वो एंड्रू से कहती है कि हर महीने एक आदमी मशरूम की जांच करने आएगा। मशरूम संभालना आसान काम समझकर एंड्रू उसके लिए मान गया। एंड्रू वो मशरूम ओलिया के केक में मिलाता है। अगले ही पल ओलिया सब गिले शिकवे भुलाकर नई शुरुआत कर देती है। पर वो पुरानी यादें भुलाने के लिए किसी नई जगह रहना चाहती थी। ये सुनकर एंड्रू उसे वेडमा के घर ले आता है, क्योंकि इससे मशरूम की देखभाल भी हो जाती। ओलिया को ये घर बहुत पसंद आया। घर में जगह जगह ताले लगे हुए थे। कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद ओलिया को उन गुंडों का एहसास होने लगा, जैसे वो उसी को घूर रहे हो। साथ ही उसे लगने लगा जैसे कि कोई उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है। अब तो एंड्रू को भी एक छोटी बच्ची दिखने लगी, जो उसे बार बार आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी दे रही थी। वो कहती है, वेडमा तुम्हें फंसाना चाहती है, उसके चंगुल से बच के भागो। एंड्रू को अब एक काला घोड़ा भी दिखने लगा, जो ओलिया के पास आकर गायब होता था। वो इन सब के बारे में वेडमा से पूछता है। वो उसे कहती है, देख भाई, मेरा इलाज है तो आयुर्वेदिक, पर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है। उन्हीं साइड वाले इफेक्ट्स की वजह से तुम दोनों को वहम हो रहे हैं। एक दिन एंड्रू और ओलिया सोए थे कि अचानक से एक आदमी उनके कमरे में आकर उन्हें घूरने लगा। उसे देखकर ओलिया ने एंड्रू को जगाया। उस आदमी को देखकर एंड्रू उसे बाहर इंतजार करने कहता है। ये आदमी मशरूम की जांच करने आया था। एंड्रू उसकी माँ बहन को याद करके कुछ कहता है कि वो ऐसे कैसे अंदर आ गया। इस पर कोई जवाब न देकर बुढ़ाऊ ने कहा, मेरा काम तो हो गया, अब अगले महीने ही आऊंगा। इस इंसिडेंस की वजह से ओलिया को इनसिक्योर फील होने लगा, तो वो एंड्रू के ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करने लगी। उसे देखकर एंड्रू काफी खुश था। अगले दिन ओलिया को बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। उसने एंड्रू को कॉल किया और बच्चे के लिए अपनी इच्छा जताई। शाम को घर आकर ओलिया एंड्रू को अजीब हालत में मिली। वो बस रोए जा रही थी। एंड्रू उसे संभालने की कोशिश करने लगा, पर वो उस पुराने हादसे के लिए एंड्रू को जिम्मेदार मान रही थी। परेशान होकर एंड्रू ने वेडमा को कॉल किया, पर वो संपर्क क्षेत्र से बाहर थी। तो उसने उस दोस्त को कॉल किया जिसने वेडमा के बारे में बताया था, पर खुशकिस्मती से वो भी वेडमा के बारे में नहीं जानता था। वो तो उसे ऑनलाइन पोस्ट में दिखी थी। अब वो उस घर के ओनर के बारे में पता लगाता है, जिसमें वेडमा रहती थी। एक बुढ़िया उसे रिकॉर्ड दिखाती है, जिसे देखकर एंड्रू की आंखें फट गई। इस घर की ओनर वेडमा ही थी, जिसने ये घर 1948 में खरीदा था। वो बार बार सोचने लगा, इतनी पुरानी होने के बावजूद वो इतनी जवान कैसे दिखती है? क्या संतूर साबुन इतना पुराना है? अब वो मेडिकल सेंटर चला गया, जहाँ उसकी वाइफ ओलिया की ट्रीटमेंट चल रही थी, पर वो तो उसे पहचान ही नहीं पाई। साइड इफेक्ट का इफेक्ट अब बहुत ज्यादा हो चुका था। वो वेडमा के कपड़े भी पहनने लगी। घर आने पर एंड्रू को वेडमा का कमरा खुला हुआ मिला, जो अब तक बंद था, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। छानबीन के दौरान उसे कुछ पुराने फोटोग्राफ्स मिले, जिसमें वेडमा के साथ वो जांच वाला बूढ़ा भी था।
थोड़ी और छानबीन से उसे अलमारी के पीछे एक दरवाजा मिला। वहाँ एक अलमारी में आर्मी के कपड़े और कैप थी। वो अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाता, उससे पहले ही वहाँ छोटी बच्ची आ गई। उस बच्ची ने उसे एक विजन दिखाया जिसमें वेडमा घोड़े पर बैठकर सिपाहियों को मासूम लोगों को मारने का आदेश देती है। उन मासूम लोगों में वेडमा का पिता भी था। ये सब देखकर एंड्रू घबरा गया। बच्ची ने तुरंत ही उसे विजन से बाहर निकाला। बच्ची उसे बताती है दरअसल वेडमा एक चुड़ैल है, इसीलिए वो अभी तक जवान है। इसमें संतूर साबन का कोई रोल नहीं। तुम जल्दी यहाँ से बाहर निकलो वरना वेडमा तुम दोनों को बुरी तरह धो डालेगी। एंड्रू हर जगह ओलिया को ढूंढने लगा पर वो उसे कहीं नहीं मिली। अब एंड्रू इंटरनेट पर वेडमा की खोज करने लगा पर गूगल भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। तभी उसे वो फोटोग्राफ याद आया। उसने उस फोटोग्राफ वाले कुतुब मीनार को सर्च किया और उस लोकेशन पर चला गया। वहाँ एक कमरे में वो बूढ़ा आदमी अपनी बूढ़ी टांग की मालिश कर रहा था। बूढ़े ने एंड्रू को अंदर बुलाया। बाद में उसे करंट का झटका देकर उसकी बत्ती गुल कर दी। एंड्रू को होश आया तो वो गाड़ी में था। बुढ़ाऊ उसे कहीं ले जा रहा था। वो एंड्रू को अपनी दर्द भरी कहानी बताता है। वेडमा ने बुढ़ाऊ की वाइफ को कैद किया था और एंड्रू के बदले वो अपनी वाइफ को छुड़ाना चाहता था। बुढ़ाऊ की वाइफ वही महिला थी जो कहानी की शुरुआत में अलमारी से चोरी हो गई थी और वो अजीब सी औरत वेडमा थी। वेडमा सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाती थी जिनके दिल में गिल्ट हो। बुढ़ाऊ भी शराब के नशे में अपनी पत्नी को पीटता था, इसीलिए तो उसकी वाइफ चोरी हो गई। बुढ़ाऊ एंड्रू को लेकर एक अजीब कमरे में आया जहाँ हर जगह मशरूम और बाकी पौधे थे। उसी दीवार में बुढ़ाऊ की अनारकली फंसी हुई थी। उन पौधों ने उसे आधा चूस लिया था। बुढ़ाऊ अपनी पत्नी से कहता है आज से तुम आजाद हो जाओगी, तुम्हारी जगह इस बंदर को चिपका देंगे। पर बुढ़ाऊ की पत्नी को जान के बदले जान वाला सौदा मंजूर नहीं था। अचानक से एक गड्ढे से वेडमा प्रकट हुई। वही ओलिया भी वहाँ तक आ गई थी। उसे वही हादसे वाले गुंडे दिखाई दे रहे थे। वेडमा ने बुढ़ाऊ की पत्नी को मारकर बूढ़े को घोड़ा बना दिया। ओलिया भी अब उस कमरे में आ गई। एंड्रू ने उसे संभालना चाहा और ओलिया को एंड्रू में ही गुंडा नजर आने लगा। उससे भागने के लिए वो खिड़की से कूदकर मर गई। दरअसल ये बुढ़ाऊ की पत्नी थी जिसकी हत्या का इल्जाम एंड्रू पर लग गया। पुलिस ने एंड्रू को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। किसी ने उसकी बेल करवा दी। जेल से छूटते ही वो वेडमा के घर आया। एंड्रू उस अजीब कमरे के गड्ढे में कूद गया जहाँ से वेडमा आई थी। उस गड्ढे से बाहर निकलकर वो अलग ही सदी में पहुंच गया। यहाँ पर वो छोटी बच्ची आकर उसे एक घर में ले गई। वहाँ फिर से उसने एंड्रू को एक विजन दिखाया जहाँ पर वेडमा एक छोटी बच्ची थी। कुछ सिपाही गांव वालों के घोड़े ले जा रहे थे। गांव वाले उन्हें मना करते हैं, अगर वो घोड़े उनको दे देंगे तो उनका काम कैसे चलेगा। सिपाही उनसे एक सौदा करते हैं जिसके मुताबिक आधे घोड़े और छोटी वेडमा उन्हें चाहिए थी। इस सौदे के लिए सभी मान गए, वेडमा के पिता भी। सिपाही घोड़े और वेडमा को लेकर चले गए। आज जो वेडमा का घर है उसी जगह सिपाहियों ने वेडमा के साथ बहुत बुरा किया। इन सब का बदला लेने के लिए उसने काला जादू सीखा। उसने सिपाहियों को वश में करके अपने पिता समेत पूरे गांव को मरवा दिया। इस विजन से बाहर आते ही एक घर के बाहर उसे ओलिया दिखी जो उसे वहाँ से भागने को कहती है। वो सब जान गई थी। एंड्रू उसके लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता। वो सीधा घर के अंदर चला गया जहाँ पर वेडमा मौजूद थी। वो एंड्रू से एक खेल खेलती है। वो उसे उसी हादसे वाले वक्त में भेज देती है। इस बार भागने के बजाय उसने एक गुंडे पर चाकू से हमला किया पर गुंडे ने पलटकर उसे ही चाकू घोंप दिया। जख्मी होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर वेडमा आ गई। वो उसे मशरूम खाकर ये सब रोकने की सलाह देती है पर एंड्रू उसकी बातों में नहीं आता। वो समझ गया था कि ये विजन सिर्फ एक मायाजाल है। वो अपने दिमाग को कंट्रोल करके वेडमा की विजन से बाहर आ गया। वो ओलिया को लेकर बाहर निकलना चाहता था पर वेडमा दोनों को बुरी तरह पीटने लगी। गुस्से में ओलिया ने उसके मशरूम की खेती जला दी। वेडमा अपने प्यारे मशरूम को बचाने की कोशिश करने लगी। मौका पाकर एंड्रू और ओलिया वहाँ से भागने लगे। वो छोटी बच्ची उन्हें बाहर निकलने में मदद करती है और खुद वेडमा के कमरे में चली जाती है। उस आग में दोनों ही जलकर मारे जाते हैं। दरअसल ये छोटी बच्ची बचपन वाली वेडमा थी, इसलिए वो उनकी मदद कर रही थी। इसके बाद एंड्रू और ओलिया खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।